मैं क्या महीने बाद उगा
अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? सलाम जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, बस इंस्ट्रक्टर आपके विद इन 3 to 5 मिनट्स ज्वाइन करते हैं। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं यहाँ पे एकेडमिक्स देख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट से रिलेटेड या आपकी जो कोर्स की क्यूरी से जो टेक्निकल क्यूरीज हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके इंस्ट्रक्टर अभी ज्वाइन कर जाते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर किसी का कोई कंसर्न या क्यूरी है तो आई एम हेयर। आप मुझसे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वन बाय वन अपना माइक जो है वन म्यूट करके जो है वो मुझसे ओपन माइक में भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये था कि वो जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप के लिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री की हुई हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी ने भी हमें ऐड नहीं किया उसमें व्हाट्सएप नहीं, ग्रुप में। एक्चुअली देखें, टर्म्स एंड कंडीशन जो जिन लोगों ने एक्सेप्ट की थी ना वो ऐड हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ये कंफ्यूजन हो जाती है। एक टर्म्स एंड कंडीशन वो होती हैं जो हम आपको डिस्क्लेमर देते हैं, तो बच्चे वो सब बाज़ दफ़ा ऐसा लग जाता है कि वही हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। जो बच्चा ऐड नहीं हुआ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो मैं अभी आपको जो है चैट बॉक्स के अंदर एक नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपना, ठीक है? आपने जस्ट मुझे अपने कोर्स का नाम उस लिख के ना उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना। मैं आपको जो है ना वो इंशाल्लाह ताला विद इन अ डे आपको ऐड कर दूंगा। आज ऑफिस टाइम के अंदर जितनी होंगी वो क्या नाम है, क्यूरीज वगैरह कब से स्टार्ट होंगी? जी, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्यूरी स्टार्ट है अरसलान। और बाकी जो है वो मैं अभी जो टेक्निकल क्यूरी हैं वो इंस्ट्रक्टर आज जैसे ही लाइन होते हैं वो करते हैं। तो मैं अभी अपना नंबर लिख रहा हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है वो मुझे इसके व्हाट्सएप के ऊपर अपना जो कोर्स का नेम है वो लिख के मैसेज कर दें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जी, मैंने अपना नंबर फॉरवर्ड कर दिया। अब काइंडली मुझे यहाँ पे जैसे ही आफ्टर सेशन आप अवेलेबल हो मुझे मैसेज कर दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अभी एक, हाँ जी, एक सना नूर आपने पूछा है कि क्विज कितने मॉड्यूल्स के कंप्लीट होने के बाद आएंगे? ये क्विज आपके ना एवरी लेक्चर्स के बाद जो आ जाते हैं। बाज़ दफ़ा क्विज जितने आपके टोटल 12 मॉड्यूल्स होंगे और आपने 12 क्विज अटेम्प्ट करने होंगे। आपके 12 मॉड्यूल्स होंगे और आपने 12 मॉड्यूल्स में 12 जो है ना वो क्विज अटेम्प्ट करने होंगे। तो वो आप इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे, जिसके मार्क्स जो हैं वो आपके बाद में जो है ना वो आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला उसको ऐड किया जाएगा। हाफिज़ा सबा आपको ना ये शकील अहमद अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो इसकी क्यूरी का आंसर करेंगे। अच्छा, असाइनमेंट जो होता है अरसलान वो आपके ना 12th मॉड्यूल में आती है। उसके बाद आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है, देन फिर जो है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो किया जाता है। मैंने अपना नंबर फॉरवर्ड कर दी है, ठीक है? मैं दोबारा भी इसको एक बार फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे इसके ऊपर सिर्फ अपने कोर्स का नाम लिख के करें, मैं इनको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो हमारी ग्रुप की टाइमिंग होती है ना बेसिकली वो 4 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। 4 बजे से 9 बजे तक जो है आप ग्रुप के अंदर जो है ना वो अपनी क्यूरीज कर सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर ना आपकी जो चैट और क्यूरीज होती है ना वो नंबर ऑफ चैट्स बढ़ जाती है। अब लेट्स सपोज अगर एक ग्रुप के अंदर एसएमएस आ रहे हैं 100+, तो अब वन बाय वन एसएमएस को पढ़ना और वन बाय वन एसएमएस को पढ़ना और उसके बाद उसको देखना, तो वो एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आपको इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो आप मेरे नंबर पर टैग कर दिया करें, तो मैं उसको रिप्लाई बैक में जो टेक्निकल क्यूरी होगी वो आपके इंस्ट्रक्टर को खुद टैग कर दूंगा, और जो आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्यूरी हुआ करेगी उसको मैं खुद रिजॉल्व कर दूंगा। ऑनर 9x लाइट, अब आपका नेम नहीं आ रहा है। मैंने अभी नंबर फॉरवर्ड किया है, ये 03252425 056 वाला। तो इसके ऊपर जो है ना अपने कोर्स का नेम लिख के मुझे मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको।
अटेंडेंस ऑटो है, वीडियोस देखकर ऑटो। जी, आपकी अरसलान जो अटेंडेंस है ना, वो बेसिकली हमारे पास बैक, जब आपको मॉड्यूल्स अपलोड होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जब तक आप उसको देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो आपकी जो अटेंडेंस है ना, वो हमारे पास ऑटो मार्क हो जाती है। बैक एंड के ऊपर डाटा हमारे पास फैच हो जाता है कि इस स्टूडेंट ने अपने एलएमएस के ऊपर लॉगिन करके मॉड्यूल के ऊपर अपना लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर लिया है। तो वो ऑटो मार्क हो जाती है, जिसके स्टैट्स फिर हम जो फाइनल में होता है ना, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सर बट सर 5 रिजल्ट आ गए हैं अल्लाह पर क्विज। अच्छा, ये मैं आप काइंडली मुझे ना अपनी ईमेल मुकद्दस फॉरवर्ड कीजिएगा, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि क्विज अभी तक आपको क्यों शो नहीं हुए हैं। बाकी स्टूडेंट्स को क्विज शो हो रहे हैं या उनको भी अभी तक क्विज शो नहीं हुए? नहीं सर, अभी तक नहीं शो हो रही। सना नूर, एलएमएस के ऊपर क्यूरी नहीं, आप क्यूरी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया करें। ग्रुप के अंदर जितनी भी क्यूरीज होंगी ना, उनको आंसर किया जाएगा। तो बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप इसी वजह से आपके क्रिएट किए गए हैं कि आप ना उसके अंदर क्यूरी कर लिया करें। बाकी जो क्विज है मैं उसको इंशाल्लाह ताला देख लेता हूँ। ठीक है। मेरी ना एक आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि काइंडली जब किसी ने डिस्कशन करनी हो ना, तो अपना माइक ऑन किया कर। इस तरह डिस्ट्रॉक्शन उसकी बैक वॉइस की वजह से ना सारी डिस्टर्बेंस आती है सेशन के अंदर। आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं, मैं इंशाल्लाह उनको होस्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़, मैं आपको होस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। जी बेशक। जी, आपके इंस्ट्रक्टर आ गए हैं अब, तो इंशाल्लाह ताला वो सेशन को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से। जज़ाकल्लाह जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सारे? ठीक हैं? किसी कोई आवाज़ नहीं आ रही, सारे म्यूट पे बैठे हैं। चलें, म्यूट पे रहना है। सर अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बेस्ट है। चलें, अच्छा अब आप मुझे ये बता दें कि आप लोग जो हैं कौन सा मॉड्यूल कर रहे हैं और कौन सा वीक कर रहे हैं, ताकि उसी के ऊपर जो है हम बातचीत करते हैं। ठीक है, बताएं जी, कौन सा मॉड्यूल चल रहा है या कौन सा वीक चल रहा है? सर 3rd वीक स्टार्ट है, 5th मॉड्यूल तक अपलोड हो चुका है, 4th कंप्लीट है हमारे, 5th जो है मोस्टली का जहाँ तक लगता रहता है। ठीक है जी, चलें अब मुझे इस पेज में बताएं जी, किसी के कोई सवाल जवाब हो मॉड्यूल नंबर 1 से लेके 4 तक, के 5वां भी आपका चल रहा है, कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, बताएं। सवाल पूछेंगे तो सेशन कंटिन्यू होगा। दुला जो एक दिन ही आओ, बाकी दिन फिर से ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਾ ਲੱਗ ਜੇ जी दो बच्चों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, एक है गुलशार और दूसरा हाथ नीचे हो गया। जी सर, अगर आप कोई सवाल है आप पूछें। जी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ बताएं, ताकि उस सवाल को जो है हम क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें, आपके इशू को रिजॉल्व कर सकें। कोई सवाल नहीं है किसी का? सर आईपी मार्क्स अगेन बता दें, इससे नहीं हो रहा। सर जी सर, जी कमरान साहब हुक्म। आईपी मार्क्स के बारे में बता रहे हैं।
जी किसके बारे में? आईपी मार्क्स। उसमें क्या है जी, क्या पूछना है उसमें? पूछें, पूरा सवाल करें। हेलो, सवाल करके गैप हो गया यार। वारिशा के बारे में बता दें, जो आईपी में हमने मेंशन करनी है वो कैसे करेंगे। बट जुनेद साहब, जब आप पहुंचेंगे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब आप एनमैप वगैरह स्कैनिंग शुरू करेंगे तब मैंने वहाँ पे वर्कशॉप के कुछ आपको बताया होगा किस सामने से यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी तो जिस मॉड्यूल के ऊपर है वहाँ पे भी वर्कशॉप आई नहीं है। और एक सवाल मैं देख रहा था कि हमने साइबर सिक्योरिटी में कौन सा टूल यूज़ करना है, साइबर सिक्योरिटी में सॉफ्टवेयर हमने कौन सा यूज़ करना है, ये सवाल नहीं है। साइबर सिक्योरिटी है ही सॉफ्टवेयर के ऊपर, टूल्स के ऊपर, आपके उसके ऊपर। और ये साइबर सिक्योरिटी बेसिकली उसमें आप जो पढ़ रहे हो वो उसके एक डोमेन पढ़ रहे हो, उसका एक डोमेन मकसद है। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा डोमेन्स होती है ना आपकी, कंप्लाइंस होती है, सॉक होती है, रिसर्चर होती है, कंसल्टिंग होती है, इंफॉर्मेशन किया जाती है, प्रोडक्ट किया जाती है, ठीक है, फिर पेन टेस्टिंग होती है। तो आप जो अभी आप डोमेन जिसमें घुसे हुए ना वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की डोमेन है। इससे अगली, बट ये ओवरव्यू है सारा, ओवरव्यू है सारा, ठीक है। ताकि जब आप ये कोर्स करें तो एटलीस्ट आपको पता हो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड हाउ वी कैन डील दैट, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये कोर्स करने के बाद यू सेड दैट के नाउ यू आर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इट्स अगेन बिग फील्ड। जैसे हम बात करते हैं अनुमान, यार वो बता देना, ठीक है ना। तो ये जो है कॉन्सेप्ट दिमाग से ना निकाल देना है कि इस कोर्स करने के बाद नाउ यू आर प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारी डोमेन्स हैं, उसको कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। और वो डोमेन्स जब जब इस फील्ड में अगर जिन्होंने कैरियर बनाना है उनके लिए, जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे यू नीड टू गो थ्रू दी डिफरेंट डिफरेंट लेवल, जहाँ पर आप डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट तरह के सर्टिफिकेशन को लेके जाओगे। और हर सर्टिफिकेशन का अपना एक वो है, एजुकेशन मटेरियल है। कमरान साहब, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपकी ना वॉइस के साथ पीछे से बैक से बहुत नॉइस आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और सॉफ्टवेयर पेड है या फ्री में भी, देखो यार फिर वही वाली बात। अभी आप चौथे मॉड्यूल के अंदर आपको मैंने लिनक्स दी हुई है, काली लिनक्स दी हुई है, जिस पे जो आपने चलानी है उसी के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। उस पर कोई पेड टूल नहीं है भाईजान। तो ये सॉफ्टवेयर कौन से टूल चलाने हैं और वो पेड हैं या फ्री हैं, दिस इज नॉट द फ्रीलांसिंग, दिस इज नॉट Amazon, इट्स अ साइबर सिक्योरिटी। और अगर कोई टूल है जो पेड है वो हाईली पेड है। हाईली पेड से मुराद 6-7 हज़ार डॉलर जो हैं उसके सालाना चार्जेस हैं, इतने महंगे टूल्स हैं। और वो टूल वही यूज करते हैं जो कंपनीज में इंटरप्राइज बैठे होते हैं, ठीक है। इंटरप्राइज के अंदर जब टीम बैठी होती है वो तब टूल यूज किए जाते हैं। वो अभी आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आल दो मैंने आपको ट्रायल्स के ऊपर प्रैक्टिस करना सिखाया तक आपको ये पता हो कि कैसे वो टूल यूज करने हैं। वो आपका कोई आएगा 7वां 8वां मॉड्यूल आएगा जहां पर आपको वो टूल यूज करने होंगे, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक में रह के बात बात पूछो ना, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कोई चीज समझ में नहीं आई इस अभी तक के मॉड्यूल्स के अंदर, वो आप मुझसे पूछो एंड देन आई विल बी आंसर यू, ठीक है जी। अब्दुल्ला, अबुल हसन, आपने कुछ बात पूछा है? सर वो आईपी मार्क्स में वाइस सॉफ्टवेयर है ना, तो वहाँ पे आपने मेंशन किया कि आपके ऊपर वो आ जाएगा, पर मेरे वहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क 3-4 आ रहे हैं और आगे से कंटिन्यू करता हूँ तो कुछ आता नहीं है। सॉरी मैं समझा नहीं, मदद मैं समझा ही नहीं। वाइस सॉफ्टवेयर आपने बताया ना, वाइस स्टार्ट, उसमें क्या है? उसमें ऊपर है आप ऊपर आपने देखा था गूगल में 3 आ रहे ऑप्शन आ रहे थे, पर मेरे में लोकल एरिया नेटवर्क 3-4 आ रहे हैं। तो आगे तो वो वर्कशॉप कंटिन्यू करता हूँ तो गलत गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। वो एन मैप है, जी, वर्कशॉप नहीं है भाई, वो एन मैप है। और एन वो मैप तो वो में, एन मैप में जी आपके अपने जो राउटर है उसके साथ जितनी डिवाइसेस जुड़ी होंगी वो निकलेंगी। ये नहीं होगा कि आपके मोहल्ले में या आपके स्ट्रीट में या आपके आईएसपी में जितने वाईफाई हैं वो सारे निकले, ऐसा होता तो बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं होता, ये वो राउटर जो है उसके साथ जितनी डिवाइसेस जुड़ी हुई वो निकलती होती हैं आपके एन मैप स्कैन से, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो ये नहीं निकलेगा कि कोड़ा आपके आईएसपी के साथ उस जो आप पर्टिकुलर पीटीसीएल यूज कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज कर रहे हैं
उसके साथ कितने या आपके एरिया में और कितने जितने डिवाइस है वो निकले, दैट नॉट पॉसिबल। हाँ, फिर ये करने के लिए आपको उनकी जो ब्रांच होगी, उस एरिया की जो ब्रांच होगी, वहां जाके बैठ के आप पेन बम मारना पड़ेगा और उनके सिस्टम में घुस के, यानी कि केबल वायर इथरनेट केबल लो, फिर आप एनएम मारो, फिर आपकी जितनी डिवाइसेज है वो सारी निकलेंगी। ठीक है, वो भी डिपेंड ये करता है जो उन्होंने राउटर दिया हुआ है उसके ऊपर सिक्योरिटी चेकलिस्ट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो खैर अभी ये जो एनमैप होता है, बस जस्ट ओनली अंडरस्टैंड दिस, जो एनमैप होता है ये ओनली काम करता है जब आप आपके राउटर के साथ डिवाइसेज जुड़ी हुई है, या जिस राउटर के साथ आप जुड़े हुए हो उसके साथ जितनी डिवाइस जुड़ी हुई है उसको स्कैन करना है। ठीक है, ठीक है सर। चले जी, आपका हाथ खड़ा है, मुझे नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। सबहत अमीन कुछ इस तरह करके लिखा है, सबाहत, सॉरी मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। जी सर, आप पूछें, सवाल है आपका? जी, किसी का कोई सवाल है काइंडली बताएं ताकि हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। सवाल नहीं होगा तो बच्चे तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो 36 बैठे हुए हैं, तो इसमें तो कोई मजा नहीं आएगा जब सवाल ही नहीं होंगे। पूछो ना, एक एक सर वो एक एक पूछ करके रहे हैं सवाल पूछ कि लो। वो पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर में एक्सक्यूज मी बैकवर्ड सर, कंपैटिबिलिटी। मुझे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और शेल कोड की कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप? आपका मॉड्यूल नंबर क्या है? मेरा मॉड्यूल अभी 4 पे है, लेकिन वो मुझे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की सही समझ नहीं आई थी और शेल कोड की भी। अभी आप उस टॉपिक पे पहुंचे ही नहीं है, वो छठा है या सातवां मॉड्यूल है आपका। जैसे आप उसके ऊपर राइट। पहुंचेंगे, मेरी वहां पर कोशिश रही है कि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं और वो कैसे काम करता है और किस तरह एक्सप्लॉइट होता है, और आपने किस तरह उसे एक्सप्लॉइट करना है विद द लेवल ऑफ लो, मीडियम और हाई, 3 लेवल्स के साथ। वो कैसे एक्सप्लॉइट करना ओके। है, किस अगर कोई सिक्योरिटी चेकलिस्ट लगी हुई है और कोई ब्लॉक लिस्ट लगा हुआ है डेवलपर की तरफ से, तो उसे आपने कैसे बाईपास करना है। ये जो चीजें हैं ये आपके सर्टन मॉड्यूल के अंदर मैंने बताया हुआ है। वो बाकी जो इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल है ना, उसके वजह से इंट्रोडक्शन है, जस्ट इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिकल सब आगे मॉड्यूल्स के अंदर है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वो अजीब चीजें आपकी मैसी हो जाएंगी। जब आप वो मॉड्यूल कर लेंगे और उसमें जो सवाल आपका निकलेगा ना आफ्टर दी, यानी कि जब आप उसे कर लेंगे उसके बाद जो आपका क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा जो आपने काम कर लिया और उसमें कुछ कंफ्यूजिंग है आपको, सॉरी कंफ्यूज है आप। चले जी, उस्मान डायमंड साहब, जी आपका हाथ खड़ा, जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, हम एक तो उसमें काम करते हैं, काली में भी एक फोल्डर वगैरह बना रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, और हम बैक हम्म साइड पे भी कर रहे होते हैं। तो हम्म हमें आसान तरीका तो वही लगता है जो बैक साइड पर हम काम कर रहे होते हैं। तो ये क्या लाजमी ही वेबसाइट होगा पे? कि सॉरी सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब डेस्कटॉप पे भी तो हम, आपने वो फोल्डर बना के बताया ना कि ऐसे हाँ तो ऐसे हाँ, भी फोल्डर बन। तो ये हमें क्या लाजमी ही काली पर काम करना होगा, या हम बीच में शॉर्टकट मार के हम डेस्कटॉप पर भी काम कर सकते यार आप जहाँ मर्जी डायरेक्टरीज क्रिएट करो, आपकी अपनी मशीन है। जैसे विंडो आपकी अपनी मशीन होती है वैसे वो आपकी मशीन है, जहाँ मर्जी डायरेक्टरी बनाना बनाए। बट मेक श्योर करें जहाँ आप डायरेक्टरीज बना रहे हैं ना, वहां पर आपका वो ना हो, आपको याद भी हो कि वहां उस पर्टिकुलर पे आपने डायरेक्टरी बना दी है, ताकि आपको बाद में जाना हो तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरीज के ऊपर जाके जो है आप फोल्डर्स में असेस कर सकें। ये ना हो कि डेस्कटॉप पे फोल्डर आपने डेस्कटॉप से किसी और जगह पे क्रिएट किया है, पर्टिकुलर जगह पे जाके आपने फोल्डर क्रिएट किया है, और जब टर्मिनल आपने ओपन किया है वो किसी और जगह से बात कर रहा होगा। तो आपको डायरेक्टरी याद रख के उस जगह पे जाना होगा ताकि उस पर्टिकुलर फोल्डर को क्या सको असेस कर सको। ठीक है, बाकी जहां मर्जी क्रिएट करो, जहां दिल करे अपनी पूरी की पूरी डायरेक्टरीज बना लो, इट्स अप टू यू। जैसे विंडो है ना आपकी अपनी, वैसे ही आपकी लिनक्स आपकी अपनी, जहां जैसे मर्जी दिल करता है वैसे करो, आपने वैसे ही करना है आपने। जी किसी का और सवाल? जी जैनब आपका कोई सवाल? सर ये टर्मिनल लेवल क्या होते हैं? टर्मिनल है, टर्मिनल लेवल की बात तो आप मैं जरा समझा नहीं। टर्मिनल तो है। सर टर्मिनल लेवल भी आपने मॉड्यूल आई थिंक 2.1 में कहा था शेल कोड के अंदर, इसका ना जिक्र हुआ था अच्छा कि वो ना टर्मिनल लेवल को एक्सेस किया जाता है इसके अंदर शेल कोड में। मैं शायद वहां पर मेरे ख्याल में मैंने आपको ओवरव्यू दिया होगा कि ये चीजें क्या हैं, टर्मिनल क्या होता है। अच्छा मॉड्यूल टॉपिक क्या था, जरा मुझे बताएंगे क्योंकि मुझे क्लिक नहीं हो रहा मेरे माइंड में। शेल कोड का सर ये टाइप्स ऑफ अटैक्स में आ रहा है।
एक मिनट, एक मिनट, आप लोग कोर्स कौन सा कर रहे हो? साइबर सिक्योरिटी का सर, एडवांस या बेसिक वाला? बेसिक वाला। हाँ, बेसिक वाला मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं एडवांस वाला पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिक वाले में ये चीजें हैं, मुझे नहीं उसके बारे में पता कि शेल कोड क्या हो रहा है, किसके ऊपर बातचीत हो रही है। उसके आई गेस इंस्ट्रक्टर कोई और ही थे जिन्होंने वो कोर्स दिया हुआ था, मैं एडवांस पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगता है वो जो पहले, तभी आप लोग मुझसे आईपी मार्क्स पूछ रहे हैं और आईपी। अच्छा 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 अच्छा, मैं यार आपको कह रहे बता हैं हम देता ना हूँ। बेसिक ही कह रहे हैं, हाफ स्टूडेंट इधर ना बेसिक वाले ही हैं, तो वो हमें भी तो समझ आ रहा है, तुम्हारा तो और ही कोई पढ़ रखा ज्ञान हाँ है। हाँ, वो मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपको लोग जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ अपना एडवांस साइबर सिक्योरिटी, एंड देन आपके CEH और CPT वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 कोर्स मेरे हैं, बाकी इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो मैं नहीं पढ़ा रहा। वो हमारे तो साथ हम ज्यादा ध्यान देते हैं, साइबर स्टूडेंट हाँ वो हम तो नेपाली साहब पढ़ा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वही ना, तो वहाँ पर मिस्टेक हो गई इनसे। बेसिक एडवांस लिखा हुआ था। नहीं नहीं, वो जो एडवांस वाला पैनल है इनका बिल्कुल चेंज है, एडवांस पैनल ही बिल्कुल चेंज है। अब एडवांस जो पैनल है उसके अंदर जो है वो आप लोगों को देखें, फिर वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन रिलेटेड होता है तो डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ। मुझे तो उसका ना कंटेंट पता है उसमें पढ़ाया क्या गया है, ताकि मैं उसी उसी के अगेंस्ट आपको जो है डील कर सकूँ। वही वही वही। तो अभी एडवांस साइबर सिक्योरिटी जो है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं, उसके अंदर आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, कोर्स का इंट्रोडक्शन, इसमें आपने क्या पढ़ना है, देन साइबर सिक्योरिटी, देन उसकी ब्रांचेस, देन ये क्या होता है, फिर इसके अटैक्स के ऊपर हम जा रहे हैं। अटैक्स में क्या है कि हमारे पास प्रोसेस स्क्रिप्ट है, फिर सीक्वल इंजेक्शन है, फिर फाइल अपलोड है, फिर वॉइस कमांड है। ये कुछ वो अटैक्स हैं जहां पर हम सर्वर को, वेबसाइट्स को पहले बाईपास करते हैं, फिर बाईपास करने के बाद सर्वर में रसाई हासिल करते हैं। इस तरह के अटैक्स हैं। उसके बाद आपका एनमैप है, एनमैप के ऊपर हमने वायरशा के कुछ वो किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। फिर TCP UDP के कॉन्सेप्ट्स हैं, पैकेट आपस में किस तरह बातचीत कर रहे होते हैं, और जो नेटवर्क यानी कि मेरी मशीन से जो पैकेट्स निकल के राउटर के पास जा रहे हैं, अगर मुझे वो देखने आ गए हैं और मुझे समझ में आ गया कि ये पैकेट्स, ये जो बात हो रही है क्या बात हो रही है, तो मैं किसी के भी पैकेट्स को देख सकता हूँ। वो किस तरह देख सकते हैं, वो है आपके नेटवर्क स्कैनिंग वाले टॉपिक के अंदर, जहाँ पर हम मैं एनमैप को भी यूज़ कर रहे हैं और वायरशॉक को भी यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेरे वाले कोर्सेज के अंदर हैं। मुझे लगा शायद वारिक शाह की जो बात की हो तो अगले टॉपिक के अंदर बात है, जिस जिस मॉड्यूल में अब से क्लियर हुई चीज़ें कि आप लोग गलत सेशन के अंदर आ गए हैं। बट आई गेस उनका सेशन हुआ नहीं होगा, मुझे नहीं पता उनके बारे में। बट एनीवे, ये जो है ये एडवांस साइबर सिक्योरिटी का था, बेसिक वाले का नहीं था। वो बेसिक था जिसमें आप इनरोल हैं। अब एडवांस वाले जिनका है वो पूछ लें, या जिनका कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी या इधर उधर, तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, ये जो साइबर सिक्योरिटी के लिए डेस्कटॉप वो लाजमी है या लिनक्स वाली विंडो कर ले दोनों? नहीं नहीं, आप क्यों इधर उधर भाग रहे हो? आप वर्चुअल मशीन करो ना अपने सिस्टम में, VMware करो या ओरेकल बॉक्स करो। क्यों इधर उधर जाना है आपने? सही सर, समझ नहीं लगी। आप वर्चुअल बॉक्स करो या VMware करो, ठीक है। वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, जैसे कि विंडो, काली लिनक्स, उबंटू, कुछ भी चला सकते हो, ठीक है। सर अगर लाइव बूट डिवाइस रेडी कर ले तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी कोई मसला नहीं है। फिर ये है ना कि आपको कोर्स, यार ये कौन बोल रहा है पीछे, आवाज जो है वो आ रही है। हाँ, ये उसामा फजल साहब आपके माइक से आ रही थी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। उसमें ये है ना कि लाइव बूट आपने चलानी तो आप चला सकते हैं। वो फिर आपको प्रॉपर कन्फ्यूजन इस तरह हो जाएगा कि अगर आपका सिस्टम ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा, 4 GB की रैम है या इससे थोड़ी सी कम है, तो फिर डेफिनेटली आपको लाइव बूट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फिर ना ओरेकल काम में आएगा ना ही VMware काम में आएगा, ठीक है। वहाँ पे वो सिस्टम आपका लैग करना शुरू हो जाएगा। उस केस में आप लाइव बूटेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सर हमें तो ग्रुप में ये इनवाइट किया गया है कि एडवांस बेसिक इकट्ठा होना है, पर हमें अब क्या करें? सर आपने अपना इशू जो है ना वो हाईलाइट करवाओ कि हम बेसिक के हैं, जो बेसिक का इंस्ट्रक्टर वो है नहीं, या उनके साथ हमारी वो करवाएं। क्योंकि मुझे अगेन यहाँ पर नहीं पता कि मुझे ना बताया गया कि आप दो लोग बेसिक हैं। मैं तो वही सोच रहा हूँ आप लोग सारे एडवांस के बैठे हुए।
नहीं, वहाँ के कुछ गर्ल्स हैं जो मैसेज कर रही हैं बार बार के बेसिक है, वो अब हम कहाँ गए? ये बेसिक कोर्स जो है वो ये नहीं है, ये एडवांस है। उसके लिए ना आप पता क्या करो, आप लिंक्डइन इन पे, सॉरी क्या कहते हैं, इनके ग्रुप जो बने हुए हैं ना व्हाट्सएप के, उस पर मैसेज करो और मैनेजमेंट को हाईलाइट करो कि हमारे इंस्ट्रक्टर हम बेसिक कोर्स के हैं, आप हमें एडवांस में घुसा देते हो, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू सर। हाँ, तो वो शायद आपका इशू जो है वो, सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड, मैं खुद ऐड नहीं भाई मुझे खुद नहीं पता व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं आप लोगों के कि नहीं। आई जस्ट कम एवरी मंथ, वन डे, हर एक मंथ में एक दिन आता हूँ, आप लोगों से मीटिंग करता हूँ। अब मुझे नहीं पता आप लोग, अगेन वही व्हाट्सएप के ग्रुप्स वगैरह अगर बने हुए हैं या कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके मैनेजमेंट्स के हैं इनके, तो आप उनसे बात करें और ये इशू हाईलाइट करवा के रिजॉल्व करवाएं। तो ये सर, ये बैच नंबर कौन सा है जिसमें एडवांस सर्विस को पढ़ाया जाए? एडवांस तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। क्या हुआ? क्या कह रहे थे सईद, आप क्या बात कर रहे थे? क्या बोल रहे? मैं सर बैच नंबर पूछ रहा हूँ कि बैच नंबर कौन सा है ये एडवांस बैच सिक्योरिटी का? नंबर, एडवांस बैच उसका मेरे ख्याल में शायद 6 या 7 है, कुछ इसी तरह है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी जिन्होंने अभी रिसेंटली एडमिशन लिया है वो बैच नंबर 9, तो हमारे ग्रुप में बैच नंबर 9 ही का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पर, तो लिंक किया है हाँ, एडवांस जो है ना, एडवांस जो है वो रिसेंटली इन्हें मैंने दिया था क्योंकि इन्होंने मांगा था, तो एडवांस मैंने अभी रिसेंटली इनके पास जो है इन्होंने लॉन्च किया है, तो वो इस वजह से जो है उसके बैचेस जो हैं ज़्यादा कम है, क्या 5-6 बैच हुए हैं शायद। अब मुझे नहीं पता लास्ट कितने बैच उनके हो चुके हैं, बहरहाल इतने कोई बैच हो चुके हैं जहाँ तक मुझे पता है। ये जो एडवांस में कोई बच्चा होगा तो बता देगा कि वो जिन्होंने 4500 पे किया वो एडवांस वाले हैं, जिन्होंने 2500 पे किया हुआ वो जो है वो बेसिक वाले हैं, ठीक है। जी सर। चले, बेस्ट हो गया फिर तो। आप काइंडली इस इश्यू को ना हाईलाइट करो ताकि आप लोगों को ये इशू जो आ रहे हैं ना ये रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। सर ये सेशन ज्वाइन करने का कोई फ़ायदा, देखें जी, मुझे नहीं पता, आपको पता कि कोई फ़ायदा इसका है कि नहीं है, बट आल तो मैं तो रिजॉल्व करने बैठे हुए यहाँ थे इश्यूज उनके जो पीछे बैठे हुए थे एडवांस वाले। अब तो ये मुझे भी वो हो चुका है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये तो बेसिक वाले बच्चे आए हुए हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम जनरेट होती है इसी तरह, इस वजह से। खैर जो एडवांस वाले हैं उनका भी कुछ सवाल है तो वो बताएं, और अगर बेसिक वाले हैं वो बैठना चाहें सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। वैसे एडवांस वाले कहाँ पे कितने बैठे हुए हैं, बोल ही नहीं रहा एडवांस वाले भी, कोई है भी सही? यस सर हैं आप हो? जी तो तुम कौन किस मॉड्यूल के अंदर हो? सर 5 मॉड्यूल है क्या पढ़ रहे हो? सर। जी जी क्या पढ़ रहे हो उसके अंदर क्या पढ़ रहे हो 5वें मॉड्यूल के अंदर? 5वें मॉड्यूल में सर जहन में नहीं आ रहा एग्जैक्टली जरा, क्योंकि सर मैंने बेसिक ने ना किया हुआ है, एडवांस में अब लिया हुआ है मैंने। बेसिक इसका डायरेक्ट जो एडवांस है उसके लिए आने के लिए जो कोर्स है ना, अदनान साहब आपका, जी जी आपने हैंड फ्री हाँ लगाई जी हुई जी। जी सर आप हाँ बोले। जी हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि हम एडवांस साइबर के ही हैं, और 5th में यही था कि पोर्ट स्कैनिंग के मतलब और लाइव होस्ट और ओएसडी के यस मतलब बताया था। हाँ, एनमैप का स्कैन बताया था हाँ आपको, जी हाँ जी, जरा और मैंने इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, और पूछें पूछें। क्वेश्चन ये था कि टीसीपी की और यूडीपी की थोड़ी सी ना 1-2 एग्जांपल के साथ जरा बता दें, क्योंकि लास्ट फ्लू की वजह से ये भी मैंने ओवरव्यू लिया था, तो मैं फौरन से सेशन ज्वाइन कर लिया, मैं तो शायद क्वेश्चन के थ्रू ना जरा समझ आ जाएगी, और ज्यादा 3 जो लेक्चर थे वो 100% ओके हैं, वो उसका कोई इशू नहीं है और जबरदस्त है। अच्छा, कोई इसमें सवाल तो नहीं मुश्किल या कोई चीज़ समझ में ना आई हो? नहीं, 3 में तो ओके है, 4th में जरा मैंने अभी लिया था टीसीपी की, जरा आप एक बता दें थोड़ा सा, तो और थोड़ा टीसीपी सा। में कहाँ, टीसीपी यूडीपी में कहाँ समझ नहीं आ रही? हाँ, यानी कि उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी एक दफा बता दे, एक बेट वाली, एग्जांपल के। स्नैक बेट, इस तरह वाली? हाँ जी टीसीपी हैंडशेक की बात कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी
देखें जी, टीसीपी हैंडशेक जो होता है ये इसे हम कहते होते हैं 3-वे हैंडशेकिंग, ठीक है। यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, 3-वे हैंडशेक। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूजर होता है यानी कि जो क्लाइंट होता है, यानी कि मैंने किया google.com, गूगल के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर, तो मेरे सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास, google.com के सर्वर के पास। अब जो मेरे पास से मेरे सिस्टम से जो बिट जाएगी ना, वो बिट होगी स्नैक की बिट होगी, जिसकी वैल्यू होगी x+1, ठीक है। ये स्नैक की बिट होती है, वो जाएगी किसके पास, गूगल के सर्वर के पास। अब अगर गूगल का सर्वर ऑन होगा तो उस बिट के साथ क्या लगा देगा, 1 के साथ लगा देगा आपका, यानी कि 0 के साथ, सॉरी, वो बिट भेजता है 0, आपका सिस्टम भेजता है 0, और आगे से स्नैक जो वो आपका सर्वर होता है, अगर वो ऑफलाइन हुआ तो वो भी क्या लगा देगा 0, अगर वो ऑनलाइन होगा तो क्या लगा देगा 1 लगा देगा। इसका मतलब है जब गूगल का सर्वर ने हमें 1 लगा के भेजा तो गूगल ने क्या दिया, उसने कहा कि मैं क्या हूँ, ऑनलाइन हूँ। अब गूगल कहता है कि ठीक है, तुमने मुझसे तो पूछ लिया कि मैं ऑनलाइन हूँ या ऑफलाइन हूँ, तुम ये बताओ कि क्या तुम भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो उसमें क्या करता है, उसमें गूगल भी आपसे पूछता है, यानी कि गूगल का जो सर्वर होता है वो भी एक बिट आपको भेजता है एक्स्ट्रा, वो कहता है y+1 वाली। वो कहता है कि अब आप बताओ कि आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो फिर आप क्या करते हैं, आपकी मशीन क्या करती है, आपकी मशीन भी वापस एक बिट भेजती है किसको, सर्वर को, और कहती है कि हाँ जी सर मैं भी ऑनलाइन हूँ, चलो आओ आप एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। और उस कनेक्शन के बाद क्या होता है, जो आपका डाटा होता है ना, जो आप सर्च वगैरह कर रहे होते हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद वो चीजें आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये होता है टीसीपी हैंडशेक, 3-वे हैंडशेक, इसे हम बोलते हैं, ठीक है। बाकी मजीद ऐसे ना आप वीडियोस में देखो, क्योंकि मैंने वहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू समझाया हुआ है कि क्या बिट आती है, किस तरह बिट जाती है, कौन सी वैल्यू लगती है, कौन सी वैल्यू नहीं लगती उसके अंदर, ठीक है। और अगर 2-वे हैंडशेक होता है तो उस केस में आपका सर्वर क्या रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, वो खुद समझ में आ जाएगा जब आप वो वाला टॉपिक डिटेल से जरा समझोगे। ठीक है जी जी जनाब। और किसी का कोई सवाल जवाब हो, कोई मसला हो, बेसिकली तो बच्चे हैं इसी। चलें, मुझे लगता है और किसी का सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई पूछ नहीं रहा, किसी का कोई सवाल नहीं पूछना, कोई सवाल नहीं पूछना। चलो फिर ऐसा करते हैं, सेशन को जो है वो, हाँ बेस्ट हो गया अगर आपने रिपोर्ट कर दिया एडमिन को, ताकि वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है। चलें सर, फिर इजाज़त दें, अगर सवाल नहीं है किसी का तो हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।